वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फर्टिलाइजेशन। अमूमन आप सुनते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है, नहीं हुई है, कब हुई है, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन है क्या चीज़ है। ये ना सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि तमाम वो दोस्त और बच्चे जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कब होती है और हमें कैसे आइडिया होता है। तो आइए चलते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करूंगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर और मादा के गैमीट सेल के मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अमूमन आप सुनते हैं कि जैसे ही इंसान जवान होना शुरू हो जाता है तो उसमें बलूगत का आगाज़ होता है, यानी कि 13 साल की उम्र में जैसे ही एक मर्द या औरत दाखिल होता है तो फौरी तौर पे उसमें एक नेचुरल प्रोसेस मियोसिस का होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में जो मेल होता है यानी नर और जो मादा होती है जिसे हम फीमेल का नाम देते हैं, दोनों के अंदर गमीट सेल बनने का आगाज़ हो जाता है। जैसा कि आपके सामने मैंने एक जनरल सी डायग्राम ड्रॉ की है, ये मेल की यानी नर की और ये मादा यानी फीमेल की। अब मेल के अंदर 2 अदद टेस्टिस मौजूद होते हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, जिनको मेल गमीट सेल का नाम दिया जाता है। इसी तरह फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर जब मियोसिस होती है तो एग बनते हैं। अब जब स्पर्म बनते हैं वो तो मिलियन के हिसाब से मेल की बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं 13 साल की उम्र के बाद, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये जो मेल है, नर है, ये जवान हो चुका है, अब ये जवानी की हालत में पहुंच चुका है। और जो फीमेल है उसके अंदर जब एग बनना शुरू होते हैं तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है कि 13 साल के बाद हर महीने एक एग बनता है और वो फिर बॉडी से रिलीज़ हो जाता है मेंसेस की शक्ल में, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो कंप्लीट 9 माह के अंदर मुकम्मल एक नए बच्चे यानी बेबी के अंदर तब्दील हो जाता है, वो ज़ाइगोट। तो आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि ये जो साइकिल है ये किस तरह चलता है। अमूमन हर इंसान, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, वो मियोसिस के अमल से गुज़रता है, यानी कि वो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से भी गुज़रता है। और इस नेचुरल प्रोसेस को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन सम टाइम इसका कंसेप्ट या इल्म ना होने की बदौलत इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के हथ चढ़ के वो जो डॉक्टर उसके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं वो ही बंदा बेहतर जानता है कि किस तरीके से डॉक्टर उसका बुरा हाल करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेल है जिसमें जो टेस्टिस है वो फैक्ट्री है जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, ये बनते रहते हैं और बॉडी से रिलीज़ होते रहते हैं। अक्सर आपने छोटे बच्चे जवान होते देखे हैं तो जैसे ही उनमें स्पर्म बनने का अमल शुरू होता है तो रात को सोए गर्मी की वजह से या कोई हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, जो भी मसला बनता है उसकी बॉडी से जो स्पर्म निकलना शुरू हो जाते हैं और सुबह उठ के देखता है कि तो कपड़े ख़राब होते हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मियोसिस का अमल यानी स्पर्म बनने का अमल इसमें इसका आगाज़ इस बच्चे में हो चुका है। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उसमें जो एग बनने का अमल है या मिनिस्ट्रल फ्लो मेंसेस आने का जब टाइम शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये फ़ीमेल भी जो है वो बालिग हो चुकी है, यानी कि अब वो शादी के काबिल है। जिस तरह मेल स्पर्म बनने के बाद हम कह देते हैं कि वो शादी के काबिल है, इस तरह फ़ीमेल भी। अब फीमेल के अंदर देखें तो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसमें आपको दोनों साइडों पे ओवरीज नज़र आ रही हैं। ऊपर ओविडक्ट यानी कि वो जो नाली है, ट्यूब है, जो एग को इस तरफ यूट्रस की तरफ लेके जाती है। यूट्रस किसे कहते हैं कि ये जो जहाँ बच्चा बनता है, डेवलप होता है, यानी बच्चा दानी, उसको हम यूट्रस का नाम देते हैं। उसके नीचे वाला ये हिस्सा जो है इसको सर्वैक्स, और सबसे नीचे वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट जहाँ से स्पर्म यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन ने एंटर होना होता है और स्पर्म को फीमेल की बॉडी में दाखिल करना होता है, उस पॉइंट को ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं वजाना का। अब होता क्या है, जैसे ही दोनों टीनेज में दाखिल हो जाते हैं, दोनों में मियोसिस हो रही है, एग और स्पर्म बन रहे हैं और बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है, क्योंकि वी आर ऑल मुस्लिम्स हैं, तो जो शादी है जो कि सुन्नत नबवी है, इस प्रोसेस में से भी हर इंसान गुजरता है। उसके बाद जब मिलते हैं दोनों मेल और फीमेल, मिलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों गले मिल गए तो इनका
इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, बल्कि जिनसी हवाले से अपने गमीट सेल का जब मिलाप करेंगे, यानी कि जो मेल है ये अपने स्पर्म जब फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो स्पर्म जाते ही फीमेल की बॉडी के अंदर एग को फर्टिलाइज करेगा। अब एग कहाँ से बनेगा? अब आपके सामने ये जो ओवरी है इसमें एग बनेंगे और यहाँ से जो एक मिच्योर एग होगा मियोसिस के नतीजे में फीमेल में सिर्फ एक ही एग बनता है, वो यहाँ से होता हुआ इस यूट्रस में आएगा। अब नीचे से स्पर्म जा रहे हैं, बार बार इजैकुलेशन हो रही है, बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है आफ्टर मैरिज डेली बेसिस, तो यहाँ से स्पर्म मिलियन के हिसाब से जाते हैं और इन स्पर्म में से जो स्पर्म सबसे पहले एग को फर्टिलाइज करता है, उसके साथ मिलाप करता है, जो मिल जाता है, उसके नतीजे में एक जाइगोट बन जाता है। अब जो हमारी बॉडी वो डिप्लाइड है, सारी सेक्स ऑर्गन भी डिप्लाइड है, यानी में उनमें 46 क्रोमोसोम है। तो ये देखिए अल्लाह ताला का कितना नेचुरल प्रोसेस है कि जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो वो भी हिप्लाइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 46 की बजाय 23 क्रोमोसोम उनमें होते हैं। इस तरह ओवरी के अंदर जब एग बनते हैं तो एग में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 की बजाय 23 होते हैं। अब जब ये दोनों दोबारा आपस में मिलते हैं इस यूट्रस के अंदर या ओविडक्ट के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो दोबारा जो नया एक सेल बनता है एग और स्पर्म के मिलने से, उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इस 46 क्रोमोसोम वाला आगे डेवलप होके अब उसको 9 मंथ का ड्यूरेशन लगता है, ये 9 माह के अंदर मुकम्मल बच्चा बन जाता है, बेबी बन जाता है, यानी कि ये जाइगोट बेबी में चेंज हो जाता है। और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ इसकी बर्थ हो जाती है, यानी कि उसके बाद इसकी डिलीवरी होती है कि ये यहाँ से होता हुआ ये बाहर दुनिया में तशरीफ़ ले आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके ये फुल फ्लैज अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना है और इसकी बर्थ हुई है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती बार बार मिलने के बावजूद, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो एग नहीं बन रहा फीमेल की बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे, जो मियोसिस का अमल है, एग बनने का अमल रुक चुका है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ या कोई एनी प्रॉब्लम हो सकती है, या मेल के अंदर जो स्पर्म है वो नहीं बन रहा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल के गमीट सेल का होना ज़रूरी है, वो मिलाप करेंगे तो नया एक जाइगोट बनेगा जिससे नया बच्चा बनेगा। तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का फर्टाइल होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का। फर्टाइल से मुराद के फर्टिलाइजेशन के काबिल होने चाहिए, दोनों के जो गमीट सेल है वो बने होने चाहिए। अब समटाइम ये होता है शादी के बाद कि जाइगोट नहीं बन रहा होता पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे साल, तो फिर क्या किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, मेल अपने स्पर्म चेक करता है, टेस्ट करवाता है, और फीमेल अपने एग चेक करवाती है कि उसके एग जो है वो बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर दोनों में से आइडिया हो जाता है कि किसका इशू आ रहा है, फिर वो मेडिसिन के ज़रिए या जिस भी तरीके से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है या नहीं, तो मैंने बात की है कि जब मियोसिस होती है तो फीमेल की बॉडी में आफ्टर एवरी 28 डेज, 28 दिन के बाद एग जो है बनता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती वो बॉडी से रिलीज़ होता रहता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो का नाम देते हैं या मेंसेस का नाम देते हैं। मेंसेस रिलीज़ होते हैं, तो मेंसेस के रिलीज़ होने को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये हर 28 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। इसी तरह मेल में तो स्पर्म बनते हैं, वो रिलीज़ होते रहेंगे। अब बेसिकली तो क्योंकि इंसान में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बनता है, अंदर बच्चा पैदा होता है, 9 माह गुजारने के बाद उसकी बर्थ होती है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आप देखेंगे कि मियोसिस का अमल यानी एग बनने का अमल मज़ीद रुक जाता है। 9 माह तक एग नहीं बनता, जब तक पहले से मौजूद जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वो बच्चे में और बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती, उस वक्त तक दोबारा यहाँ नया एग नहीं बनता। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एग बन के फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन के बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये मियोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा नए सिरे से एग बनना शुरू हो जाते हैं और ये साइक्लिक प्रोसेस चलता जाता है।
और अगर फीमेल ये देखना चाहती है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, कंफर्म हो गई है, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है, जो बता देता है कि वो प्रेगनेंसी स्टिक बताती है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो वो आपको कलर चेंज या जो साइन दिया होता है उससे आपको आइडिया हो जाता है, और अगर नहीं हुई फिर भी आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन सम टाइम ये भी हो जाता है कि हमने बात की है कि मिनिस्ट्रल फ्लो जो है फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है 28 डेज़ में मुकम्मल, बाज़ दफ़ा 28 डेज़ में मुकम्मल नहीं भी होता, महीना, डेढ़, 2-3 माह भी ले जाता है, मेंसेस ही नहीं आते, तो फिर भी परेशानी वाली बात कोई नहीं। बाज़ दफ़ा न्यूट्रिशनल या कोई हार्मोनल या कोई स्ट्रेस आ जाता है, इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है फीमेल के ऊपर, जिसकी वजह से उसका जो हार्मोनल सिस्टम है यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ 28 डेज़ के बाद उसने चलना होता है, अपना साइक्लिक प्रोसेस मुकम्मल करना होता है, मुकम्मल एग फॉर्मेशन का, वहाँ पे वो क्या करता है 1.5, 2, 3 माह में भी मुकम्मल हो जाता है, यानी कि एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उस सूरत में भी ये परेशानी वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तमाम इंसानों में चलता आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ है रिप्रोडक्शन का, और आज तक चलता जा रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। तो उम्मीद करूँगा अब आपको फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं इस तरह के वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।